यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख दुखद। दुनिया ने एक भारी सशस्त्र परमाणु हथियार शक्ति और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वीटो धारक स्थायी सदस्य अर्थात रूस द्वारा एक लोकतांत्रिक राष्ट्र यूक्रेन के विनाश को देखा है। व्यापक प्रतिरोध। तथ्य यह है कि यूक्रेन एक मान्यता प्राप्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करते हुए शीर्ष सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य द्वारा आक्रमण किया गया है। भारत को कम से कम भारत को रूस के आक्रमण और अवैध आक्रमण के लिए उसकी निंदा करनी चाहिए। आईसीजे में अप्रकाशित मत। हाल ही में हुई सुनवाई के बाद हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे ने रूस को यह कहते हुए युद्ध को तुरंत रोकने का निर्देश दिया कि आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में मॉस्को द्वारा बल के उपयोग से गहराई से चिंतित है। आईसीजे में भारतीय न्यायाधीश और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी ने भी इसी मुद्दे पर अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सरकार के मत के बावजूद रूस के खिलाफ मतदान किया। विदेश मंत्रालय ने तुरंत न्यायमूर्ति भंडारी के बोर्ड को स्वीकार कर दिया। एक प्रवक्ता ने कहा कि आईसीजे में न्यायाधीश अपनी व्यक्तिगत क्षमता में मतदान करते हैं। एक हानिकारक रुख। 21वीं सदी में मानवाधिकारों के अत्याचारों के सबसे निंदनीय उदाहरण जो रूसी सेना द्वारा किए जा रहे हैं ने भी संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद को उसकी अप्रभाविता के लिए उजागर किया है। जाहिर है कि संयुक्त राष्ट्र को अपने अस्तित्व के लगभग 80 वर्षों के अतीत के बाद एक पुनर्गठन की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र ने मैं अपने मतों के साथ संयुक्त भारत लोकतंत्र के लिए एक स्टैंड लेने की अपनी मितव्ययिता ने से न केवल पश्चिम के लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को प्रभावित करता है बल्कि इसके क्वाड भागीदारों यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच भी संतरास पैदा करता है। अफगानिस्तान, नेपाल, ब्रिक्स, क्वाड, ईरान और अब रूस द्वारा शुरू किए गए यूक्रेन युद्ध पर फ्लिप फ्लॉप ने भारत की प्रतिष्ठा को अपनी सैन्य स्ट्राइक का हार्ड पावर और विशाल जनसंख्या की सॉफ्ट पावर से काफ़ी नीचे के स्तर पर अवमूल्यन कर दिया है। ब्रिक्स संकल्प। यूक्रेन की स्थिति भारत का राष्ट्रीय हित। नई दिल्ली में 2021 में ब्रिक्स की बैठक में भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील के 5 देशों के नेताओं के साथ भारत ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे सर्वसम्मति से अपनी नई दिल्ली घोषणा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अनुच्छेद 22 9 सितंबर 2021 में पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में मुख्य मांग यह थी कि 5 ब्रिक्स राष्ट्र किसी भी राज्य के खिलाफ बल के एकतरफा उपयोग के विरोध में थे, सभी विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल करना चाहते थे और किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता का राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के उपयोग को स्पष्ट रूप से खारिज करते थे। 1994 में यूक्रेन ने रूस, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ बुडापेस्ट समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ज्ञापन के अनुसार यूएनएससी के ये तीनों वीटो धारक स्थायी सदस्य स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और यूक्रेन की मौजूदा सीमाओं का सम्मान करने के लिए सहमत हुए। लेकिन मार्च 2014 से रूस अब इस संधि प्रतिबद्धता का सम्मान करने में विफल रहा है, जब उसने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया है।